यूट्यूब ने अगर आपको बाईटी स्टूडियो दिया है तो भाई वो देखने के लिए नहीं दिया, उसको आपको यूज करना आना चाहिए कि उस पर कौन कौन सी सेटिंग है आपको ऑन करनी है, कौन कौन सी सेटिंग्स आपको ऑफ करनी है। यूट्यूब पे 4 से 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको आपको ऑन और ऑफ करना है। अगर आपने उन सेटिंग्स को ऑन कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, ऑफ कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। मतलब उनमें से कौन सी सेटिंग आपको ऑफ करनी है, कौन सी ऑन करनी है, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा, आपका चैनल पे कभी भी व्यूज नहीं आएंगे और आपका जो चैनल है ना कभी जिंदगी में मोनेटाइज नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन मैंने इतने कम सब्सक्राइबर्स पे भी अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया है, रेवेन्यू भी बन रहा है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपका भी चैनल ग्रो हो, मोनेटाइज हो, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लो तो जो सेटिंग्स मैं आपको बताऊं उन सारी सेटिंग्स को ऑन और ऑफ आपको करना होगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उस तरीके से आपको करना होगा और फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बिना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने बाईटी स्टूडियो में। अब यहाँ पे जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊं वो सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान से देखने होंगे, समझने होंगे, तब जाके आपके चैनल पे ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही, जो सेटिंग्स बता रही हूँ, वो तब जाके आपके चैनल पे काम करेगी। तो अब आपको सिंपली करना क्या है, आपका जो लोगो दिखाई दे रहा है राइट साइड में सबसे ऊपर की साइड, उस पर करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेटिंग दिखाई दे रहा है, सेंड फीडबैक दिखाई दे रहा है, हेल्प सेंटर, यूट्यूब प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना, नोटिफिकेशंस, पुश नोटिफिकेशंस। अब पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि कई सारे लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको तो भाई आप गलत तरीके से सेटिंग करोगे तो आपका चैनल कभी ग्रो होगा ही नहीं। तो अब क्या करना है, उस नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना, पुश नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे समझने होंगे। देखो इसको ऑफ करना है, ऑन करना है, उन सबको समझने से पहले आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ना ये सारे पॉइंट्स आपको समझने होंगे। सबसे पहले आपको करती हूँ, क्लिक करती हूँ कमेंट्स पे। अब यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे समझने होंगे भाई कि ये तीनों ऑप्शंस का मतलब क्या है, तब जाके इनको ऑफ और ऑन आपको करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑल करके रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर सकते हो या नन कर सकते हो। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा यहाँ पे ऑल, अब यहाँ पे मैं आपको बाईटी स्टूडियो में बैक ले चलती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो चलिए हम चलते हैं वहीं पे जहाँ से हम आए थे। तो हमें चलना है यहाँ पे, ये देखिएगा। अब इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो बेल आइकन है ना नोटिफिकेशन वाला, अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है आपको ऑल रखना है, इम्पोर्टेंट रखना है या नन रखना है। क्योंकि नोटिफिकेशन में मान लीजिएगा आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट से परेशान हो गए हो तो आप नन कर सकते हो या फिर आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो कि कुछ ऐसे कमेंट्स जो हाईलाइट हो वो आपको दिखे, है ना। ये आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ऑल करना चाहो तो ऑल कर सकते हो, मैंने ऑल रखा है तो मैं ऑल ही रखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं एनालिटिक्स पे। यहाँ हमने एनालिटिक्स, यहाँ पे मैं एनालिटिक्स पे आपको लेके चलती हूँ। तो दोस्तों ये है एनालिटिक्स, है ना। अगर हम वहां पे एनालिटिक्स वाले बटन को ऑफ कर देंगे तो हमारा, जैसे मान लीजिएगा यूट्यूब क्या करता है हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में क्या करता है हमारे चैनल का एनालिटिक्स करता है और हमारे पास नोटिफिकेशन भेजता है कि आपने एक हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस दिया हुआ है ना, क्या परफॉर्मेंस आपने दिया है, वो सारी चीजें हमें यूट्यूब बताता है। और अगर आप उसको ऑफ कर दोगे तो आप अपना परफॉर्मेंस नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एनालिटिक्स वाले ऑप्शन को आपको ऑन करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो चैनल है ना उसका एनालिटिक्स आपको नहीं देखना है, आपको अपना परफॉर्मेंस नहीं देखना है हफ्ते का, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो।
ठीक है, मैं तो इसको ऑन ही रखूंगी। अब यहाँ पे अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स में भी वही होता है, जैसे मान लीजिएगा आपने 100 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, आपने 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, आपने 2 लाख व्यूज गेन कर लिए, तो आपके ये अचीवमेंट्स हैं। तो ये भी नोटिफिकेशंस आपकी आती रहती है ना, तो मैंने इनको भी ऑन करके रखा है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी, कॉपीराइट इश्यूज, स्ट्राइक्स, चेक्स एंड मोर। मतलब क्या है, अगर आपने पॉलिसी वाला भैया ये वाला बटन ऑफ कर दिया तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऊपर वाले दोनों बटनों में से कोई भी बटन ऑफ कर दो तो इतनी बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आपने पॉलिसी वाला अगर आपने ऑफ कर दिया तो भैया आपका चैनल खतरे में है और आपका चैनल हाथ से निकल सकता है। अब उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे मैं अभी करती हूँ उसको ऑन। अब देखिएगा कैसे, अगर आपके चैनल पे कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कॉपीराइट स्ट्राइक की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप यहाँ पे ऑफ कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे किस कंटेंट पे किस जगह और क्यों स्ट्राइक मिला है। और अगर आपको स्ट्राइक नहीं पता चलेगा किस कंटेंट में मिला है तो आप वैसा कंटेंट और भी बना सकते हो और भी आपको स्ट्राइक मिल सकते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, आपको अगर 3 आपने ऐसे कंटेंट बना दिए स्ट्राइक मिल गई तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ऑन करना है। अब नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अर्न का ऑप्शन, तो सीधी सी बात है आपका चैनल अगर मोनेटाइज है तो इसको आपको ऑन करके रखना ही रखना है। अब हम चलते हैं बैक, ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं बैक। अब हमें क्या करना है, पेंसिल वाले आइकन पे चलते हैं। पेंसिल वाले आइकन पे आके सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है होम टैब, इस पे करना सिंपली क्लिक। अब यहाँ होम टैब पे आपको समझना है ध्यान से। देखिएगा, अगर आपको कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, होम टैब को ऑफ कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ऑन कर दो। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको इसको ऑन ही रखना है, इसको आपको यहाँ पे ऑफ नहीं करना है। अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ ऑफ क्यों नहीं करना है। देखिएगा, आपके होम टैब पे अगर आपके कोई भी ऑडियंस है, आपका कोई सब्सक्राइबर है, आपके चैनल को विजिट करता है, अगर आपके होम टैब पे भाई कुछ दिखेगा ही नहीं, आपका चैनल ओपन किया, आपके होम टैब पे कुछ दिखेगा ही नहीं, अगर इसको ऑफ कर दोगे तो उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आपकी वीडियोस पे व्यूज कहाँ से आएंगे, आपके होम टैब पे कुछ दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने होम टैब को ऑन ही रखना है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और फॉर यू जो नीचे वाला है इसको भी आपको ऑन ही रखना है। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पे सेटिंग जो मैंने आपको बताई थी। अब जो आपको लास्ट सेटिंग जो बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा, उस सेटिंग से आपकी वीडियोस आपकी सही ऑडियंस के पास पहुंचेगी। अगर आपने वो सेटिंग्स सही से नहीं की है तो आपकी जो वीडियोस है ना, कितनी भी मेहनत कर लो, गलत ऑडियंस के पास जाएगी। अगर गलत ऑडियंस के पास आपकी वीडियो चली गई तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, वो आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे और आपकी वीडियोस वायरल नहीं होंगी और आपका चैनल एक दिन डेड हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, मैं अपनी एक वीडियो पे आ चुकी हूँ और वो सेटिंग यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यस इट्स मेड फॉर किड्स यहाँ पे कर देते हैं। भाई साहब, अगर आप यहाँ पे यस कर दोगे ना तो आपकी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस बच्चों के पास चली जाएंगी। और अगर आपकी वीडियोस बच्चों के पास चलेगी, उन बच्चों के पास चली जाएंगी जिनको आपके कंटेंट में, आपके वीडियो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जो कार्टून देखना पसंद करते हैं, उनके पास अगर आपका कंटेंट जाएगा तो भाई आपको क्यों देखेंगे, वो आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे ना, वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे आपकी वीडियोस। अगर आपकी वीडियोस वो नहीं देखेंगे, अगर यूट्यूब ने कई सारे ऐसे बच्चों के पास भेज दी, उन्होंने अगर आपकी वीडियोस नहीं देखी तो भाई एक दिन ऐसा होगा, यूट्यूब आपकी जो वीडियोस है ना भेजना ही बंद करेगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को लगेगा आपके कंटेंट में कुछ है नहीं है। यूट्यूब नहीं देखेगा कि भाई आपकी वीडियो कहाँ भेजनी, कहाँ नहीं भेजनी। क्यों? क्योंकि आपने खुद सिलेक्ट किया है। यहाँ पे अगर आपने खुद सिलेक्ट किया है ना तो जाहिर सी बात है यूट्यूब को तो लगेगा ना ये इन्हीं लोगों के लिए होगी, इसलिए यूट्यूब भेज देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हमेशा नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ही रखना है। अब यहाँ पे नीचे आपको एज रेस्ट्रिक्शंस एडवांस्ड, यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको हमेशा नो डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूज ओवर
18 मतलब क्या है, 18 साल के कम के लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। यहाँ पे अगर आपने यस कर दिया तो भाई 18 साल से ऊपर के लोगों के पास ही आपकी वीडियोस जाएंगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर बैठे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, आपकी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, उनके पास जाएगी नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा नो ही करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की बाइट स्टूडियो की 5 सेटिंग्स जिनको आपको ऑन या ऑफ करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, व्यूज पा सकते हो। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल।